चलिए अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मुंशीपुरा निवासी मऊ का रहने वाला हूँ और मैं अपनी रोजी रोटी के लिए जिला क्या मामला था? मामला ये है कि जो है इससे पहले हम एक शहीदी दवाखाना करके जो है उस पर हम एज ए डॉक्टर काम करते थे। उन लोगों की कुछ गतिविधियां ऐसी थी जो हमको बाद में पता चली, तो हमने वहाँ से जो है उनको कह दिया कि हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमको धमकी दी, यहाँ नहीं करोगे तो फिर आपको किसी भी केस या मुकदमे में आपको फंसाया जाएगा। फिर भी हम छोड़ के वहाँ से हट गए और हमने वहीं पे अपनी अलग से एक डिस्पेंसरी। जब वहाँ पर आप गए थे काम करने के लिए तो पूरा जानकारी आपको नहीं थी, क्या क्या करवाएंगे सब क्या नहीं? नहीं, इस तरीके की हमको कोई जानकारी नहीं थी कि जो है इस तरीके का कोई जो है ये काम कराएंगे। हम अपना क्लिनिक डाल के अलग से जो है अपनी डिस्पेंसरी चालू किए। 3-4 महीना हो गया और इस 3-4 महीने के अंदर अंदर जो है ये। तो उनकी गतिविधियों को लेकर आपने शिकायत भी की थी? जी हाँ, जब वो हमको धमकी दी है, जब 12/6/2025 को इनके वहाँ जो है बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के इनका दवाखाना चल रहा था, तो ये जब पकड़े गए तो ये इसको उसका जिम्मेदार हमको मानने लगे कि आप ही ने ये जो कराया। वहाँ SDM और स्वास्थ्य विभाग की टीम इनको वहाँ छापेमारी की, इनको ले गई और इनके वहाँ कोई किसी भी तरीके का कोई पेपर नहीं पाया गया। ये अपना दवाखाना शहीदी दवाखाना के नाम से स्वर्गीय हाजी डॉक्टर मोहम्मद वसीम के नाम से चला रहे हैं। अच्छा, मामला कब का है? मामला जो है ये 12/6/25 को वहाँ छापेमारी हुई है। उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आती है, शोएब नाम का एक आदमी हमको फ़ोन करता है बर्ड फूड सिद्धार्थनगर से कि आपको जो है इसमें जो आपने काम किया है, जबकि हमने किया नहीं था। उसने कहा कि तुमने किया, मैं तुमको ऐसी चीज़ में फंसाऊंगा कि तुम्हारी ज़मानत तक नहीं हो पाएगी और तुम यहाँ से छोड़ के हट जाओ। पहले से बोल रहा था आपको फंसाने के लिए? हाँ, फंसाने के लिए। तो हमने एक एप्लीकेशन जो है आला अधिकारियों को दिया, सिद्धार्थनगर ज़िले में आला अधिकारियों को बाई पोस्ट मऊ से ही हमने रजिस्ट्री की। इसकी सब कॉपी मेरे पास है। अच्छा, तो फिर उसके बाद से किस तरह के मामले में मतलब आपको पहले तो वो ऑन पेपर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी मेरे पास। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, मेरा पेपर चेक की और फिर SDM सर आए वहाँ के, उन्होंने भी चेक किया और चले गए। अब इसमें वो नहीं कामयाब हो पाए तो उन्होंने ये इस तरीके का जो है ये घिनौना जो है चल के हमको फंसा दिया। मतलब क्या किया गया उन लोगों की तरफ से? किस तरह की? एक महिला आई, हम पेशेंट देख रहे थे, एक महिला आई दिखाना है, ठीक है बैठी, उसका नाम पता नोट किया गया, उसको अपने पास बुलाए और जैसे आई हमने पूछा क्या मामला है, क्या बात है, बताओ क्या हुआ है। तो कह रही है यहाँ बताने लायक नहीं है। हम कहा हाँ बताओ। तो फिर कैसे बताओगे? तो कह रहे अंदर चलिए। तो हम अंदर न जाके उसको, मेरी एक केबिन थी, उस केबिन के अंदर हमने उसको जो है भेजा और केबिन के बाहर ही अपनी चेयर डाल के जहाँ हम बैठे हुए थे वहीं से हमने पूछा क्या हुआ। तब तक अंदर से वो महिला हल्ला करते हुए बाहर निकलने लगी। डॉक्टर साहब ने हमको जो है छेड़ दिया, ये किया वो किया, पूरा हंगामा करते हुए बाहर निकल के। और जैसे वो बाहर निकली, उसके वकील और कुछ मीडिया कर्मी पहले से मौजूद थे, वो उसकी बाइट लेने लगे। क्या हुआ? तो वो पूरी बाइट लेने लगी। आपको फंसाने के लिए पहले से आप उन लोगों का साजिश था क्या? पहले से साजिश रची जा रही थी सर। कौन भी आया था आपको फंसाने के लिए कि आपको फंसा दिया जाएगा? उसमें एक जो है तनवीर वसीम करके हैं, पुत्र डॉक्टर मोहम्मद वसीम, अजहर पुत्र डॉक्टर मोहम्मद वसीम, मोहम्मद इस्लाम पुत्र लुकमान, ये मऊ के रहने वाले हैं जिनके साथ हम काम करते थे। और एक इनका सहयोगी दीनानाथ पासवान, परिंदा महाराजगंज जिले से रहने वाला है। ये लोगों ने कहा कि जो है आपको फंसाएंगे और ये वो भी जो है हरिजन जात का है, उसी के कोई रिलेटिव ये औरत हो सकती है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से अपने जो है न्याय की गुहार चाहते हैं कि जो है हम अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं तो मेरे साथ न्याय हो, नहीं तो मेरे साथ कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है।